नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज डिजिटल में। पूरी दुनिया आज विकास की बात करती है, विकास हो भी रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आम आदमी बहुत परेशान चल रहा है, क्योंकि महंगाई ने उस पर डबल अटैक कर दिया है। महंगाई का डबल अटैक हो जाता है तो आम आदमी परेशान हो जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें महंगाई की तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। आम आदमी क्या करे? और सबसे बड़ी बात है कि जब चूल्हा जलाने की नौबत खतरे में पड़ जाए, यानी कि रसोई गैस महंगी हो गई है, प्रति सिलेंडर 50 रुपए का भाव बढ़ गया है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर जो मिलता है उसमें 350 रुपए का इजाफा हुआ है। भैंस का दूध 5 रुपए ज्यादा महंगा हो गया है, 85 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। गाय का दूध भी महंगा हुआ है। और इस तमाम चर्चाओं के बीच हमारी मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। पहले बहुत अच्छी पत्रकार है, बहुत अनुभवी पत्रकार है, गृहिणी है, रश्मि दवे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टार रिपोर्टर हैं और निश्चित रूप से आज गृहिणी के तौर पे हम आपसे बात करेंगे कि महंगाई को लेकर एक गृहिणी पर कितना असर पड़ता है। और इसके पहले कि हम नमस्ते, धन्यवाद। आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट लेके आज मुझे मिले हैं, मुझे लिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम एक नजर मार लेते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा महंगाई का जो खेल है वो क्या है। होली के त्योहार से ठीक पहले मार्च के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका आम जनता को लगा है। महंगाई के पहले दिन ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जिसके बाद अब आर्थिक राजधानी मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1102 रुपए हो गए हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपए हो गई है। होली से पहले इसे आम जनता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, जबकि 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़े हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2119 रुपए हो गई है, जबकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो यहाँ पुरानी जो दर थी घरेलू सिलेंडर की वो 1052 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1102 रुपए हो गई है। इसके अलावा कोलकाता में 1079 रुपए से बढ़कर जो नई कीमत हुई है वो 1129 रुपए हो गई है। यदि हम चेन्नई की बात करें तो यहाँ पहले सिलेंडर 1068 रुपए में मिल रहा था, जो अब बढ़कर 1118 रुपए हो गया है। वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी के विरोध में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के विरोध में महाराष्ट्र की भाजपा शिंदे सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सिलेंडर के दाम 50 रुपए से बढ़ गए हैं सिलेंडर का, और कमर्शियल सिलेंडर का 350 रुपए, 350 रुपए से बढ़ गया है। ये बहुत बड़ी बढ़त है और इससे लोगों को बहुत कष्ट पहुंचने वाला है। इसका निषेध करने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आम जनता का जेब खर्च बढ़ने वाला है। दरअसल सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के बाद अब कई तरह की चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसके चलते आम जनता का जेब खर्च भी बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि इससे कुछ दिनों पहले ही दूध की कीमतों में इजाफा हुआ था, जिसके बाद अब सिलेंडर के दामों ने आम जनता को महंगाई का डबल झटका दिया है, वो भी त्योहार से पहले। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज। त्योहार आने वाले हैं, होली आने वाली है और महंगाई भी सता रही है। महंगाई का मतलब क्या होता है जानते हैं? जिसका फिक्स होता है इनकम, जिसकी नौकरी कमाने करने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि महंगाई हर दिन कहीं ना कहीं से उसको डसती है। रश्मि जी हमारे साथ है, हमारे साथ एनसीपी के नेता है इश्तियाक जागीरदार साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा भी हमसे जुड़ गए हैं। आप सबको महंगाई मुबारक हो, महंगाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये कैसी महंगाई है कि आम आदमी की चैन, आम आदमी का सुकून छिन जाता है। और गैस सिलेंडर का मतलब ही होता है कि हर घर में जो चूल्हा जलता है उसमें पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा होता है। लेकिन अब दूध भी महंगी हो गई है, दूध की कीमत में महंगाई आ गई है।
रश्मि जी, आप गृहिणी हैं, आप कैसे बजट को संभालेंगी? आप एक ही लाइन, एक गाने की, पिक्चर की गाने की एक लाइन से मैं आपके साथ बात करना शुरू कर रही हूँ। बाकी कुछ जी। बचा तो महंगाई मार गई, वाह। ये गाना था। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। ये जो जी सिलेंडर के भाव में जो हम लोग में बोलते हैं कि तड़का लगा, तो आज जो ये तड़का लगा है ना, आशुष जी, ऐसा समझिए कि हमारा रसोई घर में आग लग गई, ऐसी हालत हो गई है। आज मिडिल क्लास को क्या चाहिए? जो भाई वो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके मिडिल क्लास के ऊपर जो मार पड़ रही है। आज सुबह से चौका चूल्हा तो चलाना जरूरी हो गया है, और ऊपर से इतना हर 2-4 महीने में 50 रुपए करके जो सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं। तो आशुतोष जी, ये वास्तव में हर घर के लिए बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी विपदा है। हम लोग दूध की जी बात करें तो दूध के भाव के अंदर भी जिस तरह से बढ़ रहा है पैसा, तो एक तरफ तो आप कुपोषण के लिए बिल पास करते हो कि कुपोषण नहीं रहना चाहिए, बच्चे कुपोषण के, तो दूध ही नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या पिलाएंगे? इतना महंगा दूध कौन बच्चे को पिला पाएगी? कौन गरीब माँ आज दूध की थैली लेके अपने बच्चे को पिलाएगी? तो ये सारे मुद्दे जब हम सामने लाते हैं तो हमारे नजर में बहुत तकलीफ आ रही है। आज हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। इसके बीच में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ऊपर से नीचे एकदम सीधा गिरने की बात आ जाती है। तो वास्तव में ये जो कुछ महीनों के अंदर सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई। सब्सिडी क्या, अब तो सीढ़ी पे चढ़ के भी ये सिलेंडर को हाथ नहीं लगा सकते। यानी रश्मि जी, अच्छे दिन महंगे दिन हो गए हैं। अच्छे दिन महंगे दिन हो गए हैं। और होली के त्योहार में तो आज कितने की रंगों का त्योहार है, पर ये रसोई गैस की बढ़त ने तो रंग ही फीके कर दिए। होली के रंग फीके हो गए, क्योंकि रसोई के अंदर सारे व्यंजन बनने वाले थे होली के निमित्त, वो सारे पकवान बनाना लोग अभी बंद कर देंगे। जी बताइए, अब बताइए आशुष जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो इस सब्जेक्ट को लेके बोलूंगी कि हर घर घर की आवाज है, हर घर घर की परेशानी है। जो आज मैं उस मुद्दे को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, वो मेरी अकेली की आवाज नहीं है, पूरी समस्त जनता की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूँ, और आपके माध्यम से पूरे देश में ये आवाज पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, और आम आदमी की भावनाओं को समझने का काम जनप्रतिनिधि का करता है। और हमारे साथ एनसीपी के नेता हैं इश्तियाक जागीरदार साहब। जागीरदार साहब, आपको हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, आप आते जाते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं। ये जो महंगाई आ गई है, क्या करें इसका? सबसे पहले सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब। नमस्कार। बड़े अफसोस की बात है, जिन प्रतिनिधि को जनता चुनकर देती है एक विश्वास के साथ में कि ये विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे और गरीब जनता की आवाज उठाएंगे, गरीब जनता के अधिकार के बारे में बात करेंगे और हर आम इंसान की बातें वो वहां पे रखेंगे। मगर अफसोस 2014 से आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, तब से लेकर आज 2023 चल रहा है, सिर्फ महंगाई पे महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, जनता को रुलाने के सिवा कोई काम ही नहीं कर रही है। इससे पहले कांग्रेस अगर 10 रुपया बढ़ाती थी तो स्मिता ईरानी जी पूरे सड़कों पे उतर जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और पूरे रास्ते जाम करते थे। 1-2 रुपया बढ़ जाता तो आज तो ये इतनी ईमानदारी के साथ पे बिना डर, बिना जनता के खौफ 50 रुपए तक बढ़ा दे रहे हैं। जो तो सोचना चाहिए कि उनकी परिस्थिति किस तरह से है। आज जो गरीब होता जा रहा है, गरीबों की हालत कितने खराब है, इनको सोचना चाहिए। ये गरीबों का ख्याल नहीं रख रहे, और आज जो गरीब बेचारे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक परेशान है, उसको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा, और ऊपर से ये महंगाई की मार। और जब से ये सरकार आई है, दवाइयों के भी पैसे बढ़ा दिए, जीएसटी लगाना शुरू कर दिए, और सिलेंडर जो 340 रुपए था 2014 से पहले, और आप देख लो 1100 का आंकड़ा पार कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, कहाँ 450 और कहाँ 1100, कितना डिफरेंट है। तो आम नागरिक को तो ये लोग इतना तकलीफ दे रहे हैं, आम जनता को इतना परेशान कर रहे हैं, इनकी कोई सोच नहीं रहा है, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और जब कोई आंदोलन होते हैं, जब कोई आवाजें उठती है, तो तब ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, आरएसएस वहां पर हिंदू मुस्लिम बस ये बीच में लाकर पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। लेकिन आज पूरे देश के अंदर हालात बहुत खराब है, और दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। 5 लाख भारतीय अपने देश के एनआरए अपना देश छोड़कर अपनी पूरी पूंजी के साथ में शिफ्ट हो गए पूरे दूसरे विदेश कंट्री के अंदर, विदेश मुल्कों के अंदर जा रहे हैं। अपने मुल्क के लोग, क्या कमी अपने देश के अंदर?
जब से ये सत्ता आई है 2014 से लेकर 2023 में, आप देख लीजिए कि हमारे भारतीय अपना देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हालात बहुत खराब है और कुछ मीडिया इसको दिखा रही है, लेकिन जो नेशनल मीडिया इसको बता नहीं रही है कितने हालात खराब चल रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जागीरदार साहब, कितने बलात्कार जागीरदार हो साहब। रहे हैं, कोई आवाज उठाने जी। को तैयार नहीं। जी आज हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप जी। शर्मा है, विधानसभा से घूम कर आए हैं। वहां का जो माहौल है, लग ही जी। नहीं रहा कि यहाँ जनप्रतिनिधि जो है वो ओके। किसी की समस्याओं को समझ सकते हैं। प्रदीप, आपने जो भी कुछ देखा आज कि महंगाई को लेकर जो बाकी नेता कर रहे हैं, जो सियासत जारी है, उस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो आशुतोष जी बता दें कि जिस तरह से महंगाई, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, डीजल पेट्रोल की बात करें, अब जिस तरह से आम जनता की जेब पर एक और बोझ बढ़ा है, महंगाई की मार कहें, गैस सिलेंडर, जो घरेलू गैस सिलेंडर है और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, उनके दामों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। घरेलू सिलेंडर की दाम की बात करें तो 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो लगभग 350 रुपए जो है बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो 8 महीने बाद घरेलू सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। पिछले 8 महीने से जो है स्थिर था दाम, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम जनता को महंगाई की मार से फिर एक बार दो चार होना पड़ेगा। और जिस तरह से बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का बजट सत्र चल रहा है और विधानसभा के शुरुआत का आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन जिस तरह से विपक्ष की यानी महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विधान भवन के बाहर, गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथों में सिलेंडर का पोस्टर लेके एक मिनट जी प्रदीप, एक मिनट रुकना चाहूंगा। हमारे जो शुभम है, शुभम मिश्रा, उनका फ्रेम उल्टा है, जरा उनका फ्रेम सीधा करवा लेते हैं। जी बोलिए प्रदीप। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए आज जिस तरह से विधान भवन में हुआ, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ और फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने की महंगाई के मुद्दे पर, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए जब महंगाई हो और अन्य मुद्दा हो, विपक्ष और सत्ता पक्ष का है एक दूसरे पर आरोप लगाना, लेकिन जिस तरह से आम जनता महंगाई की मार में पिस रही है, आम जनता की जेबें ढीली हो रही है, लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है आशुतोष जी, क्योंकि अब फेस्टिवल जो है सर पर है, होली त्योहार, क्योंकि रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से सरकार ने एक तड़का मारा है महंगाई का, सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी करके, उससे कहीं ना कहीं आम जनता आहत है। हालांकि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, जैसे अभी हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, इश्तियाक जागीरदार जी ने कहा कि जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं वो रास्ते पर उतर आई थी। तो मेरा सवाल इश्तियाक जागीरदार से है कि उस दौरान वो विपक्ष में थी, यानी क्या लगता है कि आज विपक्ष ढीला पड़ा है, आज विपक्ष आवाज उठाने में असमर्थ हो रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज हमने देखा विधान भवन में विरोध प्रदर्शन, क्या आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन में है, क्या ये रास्ते पर उतर कर आंदोलन करेंगे? क्योंकि महंगाई आम जनता की जेबें ढीली कर रही है, आम जनता परेशान है। पहले 2 साल कोरोना काल गया, कोरोना काल के बाद लोगों ने धीरे धीरे, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, लेकिन महंगाई एक के बाद एक बढ़ती जा रही, चाहे वो दूध की बात करे, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात करे, और अब सीएनजी जो है गैस की बात करें, अगर एलपीजी गैस की बात करें। और सबसे बड़ी बात आज की और एक खबर बता दूं आशुतोष जी की अब जो कांदा यानी प्याज जो है उसके भी दाम में बढ़ोतरी की गई है, यानी कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो है जो घर की सब्जियां हैं वो भी महंगी होंगी। स्वाभाविक बात है, जब फ्यूल महंगे होते हैं, डीजल पेट्रोल महंगे होते हैं, गैस महंगी होती है तो हर चीज का दाम बढ़ता है। हालांकि दूध की जब सबसे, जैसे अभी दूध का भी जिक्र हुआ है, दूध के दाम में लगातार वृद्धि की गई है, एक के बाद एक हर कंपनियां जो है, पहले जो पेस्टराइज दूध होता है उनके दाम में वृद्धि की गई और अब तबेले के दूध में 5 रुपए की वृद्धि कर दी गई है सीधे, तो यानी 1 लीटर पर 5 रुपए। इधर गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो प्रति सिलेंडर घरेलू गैस पर 50 रुपए जी, कुल मिलाकर बजट। और जिस तरह से कमर्शियल की बात करते हैं बिल्कुल। और सबसे पहले जिस तरह से आपने कहा, जागीरदार साहब, रश्मि जी हमारे साथ बनी हुई है, रश्मि दवे जी, प्रदीप, आपने भी देखा होगा कि आम आदमी जब महंगाई को लेकर परेशान होता है तो क्या होता है। और इसी संदर्भ में हमारी रिपोर्टर साक्षी शर्मा ने मुंबईकरों से ये जानने की कोशिश की कि ये जो महंगाई डाइन खाए जाते हैं तो आम आदमी पर कितना असर होता है। पहले हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे।
होली के त्योहार से ठीक पहले मार्च के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका आम जनता को लगा है। महंगाई के पहले दिन ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जिसके बाद अब महंगाई का झटका है, उससे सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको कहते हैं हम आम मुंबईकर। और मुंबईकर की जो राय है वो बहुत मायने रखती है। देश की आर्थिक राजधानी है और महंगाई का जब तड़का लगता है उनके किचन में तो क्या स्थिति होती है, इसका जायजा लिया साक्षी शर्मा ने। मार्च के शुरुआती दिनों में ही आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है, जिसमें एलपीजी सिलेंडर के साथ ही भैंस की दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपए का इजाफा हुआ है। तो वही भैंस के दूध अब 5 रुपए महंगे मिलेंगे, यानी भैंस के दूध के लिए अब आपको 5 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं आम जनता से कि उन पर महंगाई का बोझ किस प्रकार पड़ रहा है और उनकी इन पर क्या राय है। बहुत असर पड़ेगा। अभी क्या खाए, क्या कैसे रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। काम धंधे नहीं है उसमें से, और दाम बढ़ गए हैं। क्या सरकार क्या ध्यान नहीं देती है सरकार। हाँ, वोट तो हमारे वजह से सरकार बनती है। अभी क्या बोलेंगे, गरीबों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ वोट मांगते हैं बस। सरकार उनका हक जमा लेती है बस। जिधर 500 रुपये खर्चा होता है एक चीज़ के लिए, उधर अगर 1200-1500 खर्चा होता है तो होएगा ही ना। असर तो पड़ेगा ही हमारे बजट पे। पहले की सरकार बहुत अच्छी थी, अभी की सरकार एकदम बकवास है। एकदम मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मज़ा नहीं कुछ। वो खुद का ही देख रही है, जनता का कुछ नहीं देख रही है। गैस के दामों में वृद्धि होगी तो फिर हर चीज़ पे असर पड़ेगा। दूध तो बहुत ही ज़्यादा दाम बढ़ते जा रहे हैं। दूध में तो फिर बच्चों की फिर हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि दूध से चाय वगैरह सब बच्चों का पीना दूध वगैरह सब, दूध तो एक नेचुरली चीज़ है कि रोज़ चाहिए दूध हमें, तो असर तो पड़ेगा ही हमारी ज़िंदगी पे। तो रोज़ तो बढ़ ही रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये तो सरकार है, असर जो करने वाला है वो करेगा ही। असर तो बहुत बड़ा पड़ा है, मगर क्या करोगे। सब कुछ अपने मनमानी कर रही है। हम लोग तो आम पब्लिक हैं, अब जो भी होएगा भाई वो तो करना ही पड़ेगा। परेशान तो हम ही लोग हो रहे हैं ना, अब सरकार से लड़ने थोड़ी जाएंगे। अब वो तो घरेलू चीज़ है, अगर गैस खरीदने के तो खाना कैसे बनेगा, वो तो खरीदना ही है ना मजबूरी में, क्या किया जाए। अब वो 20 रुपये भी बढ़ा देंगे तो भी तो लेना ही पड़ेगा। अब बच्चे हैं, बिना दूध पिए तो रहेंगे नहीं ना। महंगाई का बात ये है, महंगाई आज यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। फिर भी दुनिया में नंबर 1 आज हिंदुस्तान आ रहा है। इसके वजह से पहले जो 70 साल किया तो वो तो अपना पेट भरे, विदेशों में हजारों करोड़ लाखों करोड़ों जमा किया, उनको लाके इधर डालना चाहिए ना हिंदुस्तान में। जब अगर वो पैसा हिंदुस्तान में आ जाएगा ना, गरीब एक भी नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। क्यों, अरबों खरबों लोग, ये लोग जो कमा के विदेशों में रखे हैं, उन लोगों को फांसी चढ़ाना चाहिए। ये मेरा कहना है, ये मेरा वादा है। मैं भी 45 साल से बम्बई में रहे, गरीब इन लोगों के वजह से हुआ है, पब्लिक से, मंत्री लोगों से नहीं हुआ। तो ये थी महंगाई की डबल अटैक पर आम जनता की राय, जिसमें उनका कहना था कि एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों के बाद कई चीजें महंगी होगी, जिसका असर उनकी जेब खर्च पर पड़ेगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ साक्षी शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई। आम आदमी को जो झटका लगता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बजट तो बिगड़ ही जाता है, साथ साथ एक चिड़चिड़ापन बनता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं, उसमें हमारी जो जरूरतें हैं पूरी क्यों नहीं हो रही। और निश्चित रूप से गृहिणी पे बहुत असर पड़ता है। गृहिणी हमारे साथ बनी हुई है, पत्रकार हैं रश्मि दवे जी। आम आदमी बहुत टूट गया है, कैसे देखती हैं इसको आप? आशुतोष जी, आज तो एक तो गर्मी का पारा भी चढ़ा है और सुबह सुबह में ये 50 रुपए बढ़ने का, तो सिलेंडर का भाव में भी पारा चढ़ गया, ऊपर से दूध का भाव का पारा चढ़ा। तो यार सारे पारे चढ़े हैं, तो आज समझ सकते हैं आपके किचन के अंदर हम लोग का पारा भी चढ़ा होगा कि नहीं। तो आज मतलब जो आज हम लोग जो देख रहे हैं, इसका जो भाव बढ़ा है, तो आज गृहिणी के ऊपर सबसे ज्यादा लोड आ जाता है कि उसको कम पैसे में पूरे घर की अर्थव्यवस्था को किस तरह से बैठाए। वो हर रोज ऐसे कुछ दाम बढ़ते हैं। अभी एक दूध का भाव बढ़ा, फिर सिलेंडर का भाव बढ़ा। सिलेंडर की वजह से सब्जियां महंगी होगी, तो सब्जियां नहीं खानी है कि हम लोग हमारे बच्चों को दूध नहीं पिलाए क्या? तो ये कैसे एडजस्ट करे? और एक परिवार को जो चीज चाहिए, जरूरी चीज है, उसी के ऊपर जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, तो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक पीरियड है। और सच में सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतनी महंगाई, पहले आप हमारी आमदनी बढ़ाइए, हम जो वर्क करते हैं तो हमारे यहाँ पगार नहीं बढ़ रहा है, उसके सामने महंगाई बढ़ रही है। तो दोनों का तालमेल बिठाना आज के समय में बहुत कठिन होता जा रहा है। तो इसका कुछ रास्ता अभी सरकार को निकालना चाहिए।
काश में सरकार होता, काश में सरकार होता। लेकिन ये सवाल है जागीरदार साहब आपसे, आप तो जानते हैं कि जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं, सरकार की भी जो अंदर की जो बातें होती है आप जानते हैं। आम आदमी को आप क्या बताना चाहेंगे कि वाकई इस परेशानी से कैसे बचे? बहुत ही मुश्किल है, परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। अच्छे नेता आवाज उठा रहे हैं, अच्छे लोक प्रतिनिधि आवाज उठा रहे हैं, मगर वो चंद मुट्ठी भर है। यहाँ तो आज हालात ऐसे हैं कि जितने भी ज्यादा जो जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, वो आज अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और जो ईमानदार प्रतिनिधि है उनको मौका नहीं मिलता। अगर 10 चंद लोग अगर ईमानदार लोकसभा में चले जाए तो जितने ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं उनको भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि आज हालात बहुत जरूरत है कि आवाज उठाने की, और वो आवाज उठा नहीं रहे। हर एक सीनियर लीडर से दबा हुआ है, सीनियर लीडर जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे, मगर इनको जनता की फिक्र नहीं है कि जिस जनता ने इनको चुन के दिया उनको इनके मन में कोई भी जरा रिक्ति बराबर भी कोई इनको हमदर्दी नहीं है। क्योंकि आज महंगाई बहुत बढ़ रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। हम तो आवाज उठा रहे हैं। और अब यहाँ हमारे जो मित्र पत्रकार हमारे क्या नाम है प्रदीप जी ने जो कहा कि जो विपक्ष है कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष कमजोर नहीं पड़ रहा है, नेशनल मीडिया उनको बता नहीं रही। आज सोशल मीडिया में देखिए कितने आंदोलन हो रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, हर गली कूचों में आंदोलन हो रहे हैं, मगर उनको मीडिया दिखा नहीं रही है। अगर मीडिया बराबर बताएंगे, क्योंकि आज तो गोदी मीडिया बन के बैठे हैं बड़े बड़े चैनल के लोग, और वो सच्चाई को दबाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ झूठ का पर्दाफाश करने के बजाय झूठ को दिखाया जा रहा है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। आज जो नेशनल मीडिया है, इन लोगों ने पूरे देश के हालात खराब कर दिए और इनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं, देश की मीडिया नहीं कहते। जो मीडिया के लोग, जैसे आप जैसे लोग जो पहले अच्छे काम करते थे और आज भी कर रहे हैं, ऐसे कम मीडिया बची है जो सच्चाई को सामने ला रहे हैं और सच्चाई का पर्दाफाश कर रहे हैं। दर्द मेरे पल पल के साथी, घुटन मेरी हर सांस है, यह महंगाई कैसी है जिससे न कोई आस है। जिस महंगाई से दम घुटने लगे, बजट बिगड़ जाता है, कोई घर पे आता है, कोई त्योहार आता है तो खुशी के बदले एक अजीब सी स्थिति हो जाती है। रश्मि जी, आने वाले दिनों में आप कैसे लड़ेंगी इस लड़ाई से, महंगाई की लड़ाई से? कुछ तैयारी की है आपने? महंगाई की लड़ाई के लिए तो जो मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार का जो मेरा धर्म है, ये मैं आवाज उठाऊंगी इसके लिए, और हमारी आवाज आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचा सके कि हर गृहिणी की आज जो मांग है, हर गृहिणी का जो तकलीफ है, वो हमारे गैस सिलेंडर है, दूध है, जो भी महंगाई है, वो आवाज हम सरकार तक पहुंचा सके कि भाई इसके अंदर कुछ भी आप विचार विमर्श करके हमारे बजट को ध्यान में रखते हुए अब हर चीज का फैसला करें और जल्द से जल्द करिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो जीवन जरूरत की चीजें है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। या गैस तो बंद नहीं कर सकते, खाना बनाना तो बंद नहीं कर सकते, बच्चों को दूध तो नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम हमारे जो पत्रकार का भी धर्म है वो भी निभाऊंगी और गृहिणी का भी धर्म निभाते हुए हम सरकार तक यह आवाज जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ युवा संवाददाता है शुभम मिश्रा। शुभम, आप बताइए कि युवा पीढ़ी क्या सोचती है जब इस तरह की महंगाई आती है, घर का बजट बिगड़ जाता है, जो खुशी का जो माहौल होना चाहिए घर परिवार में, अगर कोई बच्चा कोई खिलौना मांग दे, कोई खाने की चीज मांग ले, तो माता पिता का जो चिड़चिड़ापन है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। बतौर युवा आप क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले तो ये कि जो महंगाई का एक मुद्दा है वो बहुत अहम है। दूसरी चीज, जब भी किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो इसका बहुत सारा असर होता है। बतौर एक परिवार, एक कमाने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लिमिटेड कमाई पर चल रहे हैं, जिनकी तनख्वाह फिक्स है, उतने में उनको महीने का खर्च करना होता है, हर चीज करनी होती है, बच्चों की अपने घर की चीजों से लेकर बच्चों से पढ़ाई को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेज करनी होती है। लेकिन जब इस तरह से किसी जरूरी वस्तु के दाम बढ़ते हैं तो सारा बजट बिगड़ जाता है और उन्हें बहुत सारी चीजों को मैनेज करने में शायद मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज गैस के दाम बढ़े हैं, इससे खाने पीने की चीजें, फास्ट फूड की चीजें हों, होटल की चीजें हों, वो महंगी होंगी। तो जिसके चलते आगे जैसे कोई टिफिन, जैसे हम जैसे लोग काम करते हैं बाहर, वो लोग टिफिन लेते हैं होटल से, तो उनका एक अलग बजट होता है, अलग से वो लोग बना के रखते हैं हर महीने का। लेकिन जब इस तरह की चीजें बढ़ेंगी, दाम बढ़ेंगे, तो फिर चीजें महंगी होंगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो जेब खर्च बढ़ता है, और जब जेब खर्च बढ़ता है तो कमाई का जो जरिया है, उसके साधन तो लिमिटेड है।
लेकिन जब साधन लिमिटेड होते हैं और इस्तेमाल ज्यादा होता है तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भरत सिंह जी, आपका स्वागत है। भरत जी, क्या आपके ऊपर भी असर पड़ता है महंगाई का? भाई हम भी तो, दीपू भाई, हम भी जो है इसी देश में रहते हैं, भारत देश में ही है और मुंबई में है, तो महंगाई का असर तो सभी पे पड़ा है। लेकिन हो सकता है कि जो भाजपा के लोग हों, भाजपा के कार्यकर्ता हो, भाजपा के नेताओं को शायद महंगाई का असर नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि जो देश में सरकार ये चुन के आई थी 2014 में, 14 से लेके आज 2023 हो गया, मुझे लगता है करीब 9 साल तो हो गए इस सरकार को। और ये सरकार आई थी तो सिर्फ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उसमें ये कारण था महंगाई। जो ये सरकार छाती पीट पीट के 2014 के पहले ये चिल्लाती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। तो देश की जनता ने इस सरकार पे और मोदी पे भरोसा करके उनको बड़े अच्छे मतों से जिता के संसद तक पहुंचाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया और बहुत आस लगाया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो शायद हो सकता है कि जो बहुत कमर तोड़ महंगाई कांग्रेस ने दे दी है, 450 रुपए का गैस सिलेंडर दे दिया है, 70 रुपए का पेट्रोल दे दिया है, 56 रुपए का जो है डीजल दे दिया है, और नौकरी के नाम पे जो ये कहते थे कि नौकरी कांग्रेस पार्टी तो दे ही नहीं पा रही, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो शायद लगता है इस सभी चीजों को देश की जनता ने सोचा कि बहुत अच्छा चमत्कारी बाबा आया है। बागेश्वर बाबा के बाद अगर पहले कोई पैदा हुआ तो शायद ये बाबा आए हैं, और ये बाबा जो आए हैं तो सभी लोगों को निजात दिला देंगे। 200 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, 30-40 से। बाबा रामदेव का भी शायद आपको एक इंटरव्यू याद आता होगा, एक प्रख्यात जो है एंकर ने उनका इंटरव्यू लिया था और उसमें उन्होंने बैठ के कहा था कि नहीं आपको जो भैया 30 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, 20 रुपए का डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर ये सब चाहिए तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन के लाइए, दिलाने की जवाबदारी गारंटी तो वो ले ही लिए थे। तो अब जो ना जो बाबा दिख रहे हैं, ना वो बाबा दिख रहे हैं और ना ये बाबा के जो चेले, भाई नरेंद्र मोदी तो चेले हुआ करते थे उस समय, अब भले अब वो शक्कर खा के गुड़ से चेले से गुरु बन गए हैं तो बात अलग है। लेकिन दीपू भाई, मैं ये समझता हूँ आशुतोष जी कि जो इस समय चल रहा है, देखिए आज ही 50 रुपया जो घर का सिलेंडर होता है एलपीजी वो बढ़ा है, और जो कमर्शियल सिलेंडर होता है वो 350 रुपया में उसकी बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी कौन देगा भाई? ये बढ़ोतरी का खामियाज कहीं ना कहीं होली से पहले चली महंगाई की गोली। आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, आप ही दबाव बना सकते हैं। देखिए, विपक्ष तो दबाव बन रहा है, दबाव तो बना रहा है विपक्ष। जैसे जैसे हम दबाव बना रहे हैं वैसे वैसे ही एक एक जन अंदर जा रहे हैं। हम अंदर जाने से नहीं डरेंगे, हम जो है रोड पे उतर के, आज भी देखिएगा, आज हम बीकेसी में जो है हमारा मोर्चा था, हमारे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने मोर्चा लिया। हम हर मुद्दे पे रोड पे उतर के, सड़क पे उतर के इनका विरोध करेंगे। लेकिन देश की जनता को ये समझना चाहिए, देश की जनता का आंख खुलना बहुत जरूरी है कि जिस विषय को लेके आपने कांग्रेस को हटाया था, जिस विषय को लेके ये चिल्ला रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की बात अब की मोदी सरकार, तो अब उसी को आप उलट दीजिए, बहुत हुई महंगाई की मार अब भगाओ मोदी सरकार। और जब तक ये नारा, और जब तक देश की जनता के हर व्यक्ति के 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों के मन में अगर ये जागृति नहीं हुई कि अब महंगाई सचमुच, महंगाई डायन खाए जाते हैं, जो स्मृति ईरानी जो है गैस सिलेंडर लेके दौड़ती थी और कहती थी कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो मुझे लगता है आशुतोष जी अब ये महंगाई डायन इनको भाजपा वालों को न लग के महंगाई अब जो है भौजाइन लगने लगी है। तो कहीं ना कहीं अब इस सबसे बचना है। तो देश की जनता, देखिए हम क्या करेंगे, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम कांग्रेस से हैं, तो हम तो रोड पे उतर के मोर्चा, धरना, प्रदर्शन देश की जनता के लिए करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी देश की जनता का आंख खुलना बहुत जरूरी है कि आप जो कह के आए थे आज वो नहीं हो रहा है, तो इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी हो गया। लौटा दो हमारे वो पुराने दिन, लौटा दो हमको वो पुराने दिन, हमारे ठीक थे। ये अच्छे दिन जो आपने कहा था कि वो अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन नहीं है, कम से कम पुराने दिन हमारे अच्छे थे। मैं यही कहना चाहूँगा। यस, और सही बात है। कुछ चीजें जो होती हैं वो इंसान के वश में नहीं होती है। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादों का
पिटारा खोला जाता है, आम आदमी उसमें भटक जाता है कई बार। लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई से लोग त्रस्त हैं, क्या उनके सामने कोई विकल्प होगा आने वाले दिनों में? क्या लगता है कि हमारी जो आमदनी है यही रहेगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, या उसमें भी हम कुछ उम्मीद करें? उम्मीद होती है तो सोचता है कि चलो ठीक है कुछ दिन और झेल लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है रश्मि जी, आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने की संभावना है? पहले तो मैं यहाँ जो कांग्रेस एनसीपी के जो वरिष्ठ बैठे हैं, मैं इनसे ये बात कहती हूँ कि हम लोग जब भी आप बोलते हैं कि हमने आज रोड शो किया, आज हमने ये रैली निकाली, उससे क्या फायदा होता है? एक दिन रैली निकालने से कोई इसका आवाज आप कहाँ तक पहुँचा सकी? इससे क्या दाम आज के कम हो गए? इसके लिए अपनी विचारधारा को चेंज करनी पड़ेगी, एक मत होके बात करनी पड़ेगी। हम लोग वोट काय के लिए दे रहे? रैली निकालने के लिए वोट नहीं दे रहे। आप हमारी समस्या सरकार तक पहुंचाए, इसके लिए हम आपको वोट देते हैं। वोट हमारा कहाँ जाता है? मैं ये सवाल आप लोग मैं बताइए भरत जी। हाँ जी, देखिए बहन, आपने जो कहा एकदम सच्चा, बहुत सच्चाई वाली बात कही कि हमने वोट किसको दिया, किस लिए दिया। आपने जिसको वोट दिया था वो आज कहाँ बैठा है? सरकार। जिसको आपने वोट दिया था वो सरकार चला रहा है। सरकार किस लिए चला रहा है? क्योंकि आपकी महंगाई कम करनी थी, आपके जेब पे जो बोझा पड़ रहा था उसको कम करना था। जब आज वो नहीं सुन रहा है, आज नहीं कर रहा है, हम विपक्ष वाले हैं, हम आपकी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज आप देख रही हैं इस देश में हो क्या रहा है। हम आपकी बातों को लेके सड़क पर जब उतरते हैं तो हमको बाकायदा घसीट के जो है पुलिस की वैन में डाला जाता है और ले जाके झूठे केस में फंसा के डाल दिया जाता है। फिर भी मैं ये कहता हूं, हम आपके लिए तैयार हैं, जेल में जाने के लिए, देश की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मगर कहीं भी न कहीं देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, 5 साल उनका दिन आता है। मैं ये कहता हूं कि 365 दिन होता है, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको बटन दबाना होता है। वो बटन जब आप इस बार 2024 में सोच समझ के दबाएंगे, जब ये सरकार को हटाएंगे, तभी जाके आपकी मुश्किल जो है आसान होगी। आप ये कहेंगे कि नहीं जो है कि एक विचारधारा, तो देखिए सबकी विचारधारा अलग हो सकती है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आशुतोष सिंह की अलग हो सकती है, प्रदीप जी की अलग हो सकती है, जागीर भाई की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, लेकिन विचारधारा अलग होने से हम अलग नहीं हो सकते हैं, ये आप समझिए। जो है वो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति में मनभेद हो गया है, मतभेद तो था ही, मनभेद हो गया है। इस मनभेद को दूर करना है तो जरूरी है कि देश की जनता को समझना चाहिए। ये जो भेद है, जनता देखिए, जनता तो त्रस्त है, समझती भी है, लेकिन देश की जो सरकार है उसके हाथ में है कि आम आदमी की खुशी को कैसे बरकरार रखें। बिल्कुल। लेकिन अगर जिस तरह से बार बार हर बार हमला होता है आम आदमी पर, आशुतोष जी देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर देश के प्रधानमंत्री को अगर जरा भी देश की जनता का फिक्र होता था तो अपने मित्रों को जो कि आज एक इंक्वायरी बिठाना है, जेपीसी का एक कमेटी इंक्वायरी बिठाना, वो बिठा नहीं सकते, क्योंकि पता है आपको अगर वो बैठ जाएगी, अगर वो बैठ जाएगी, मैं आम आदमी कैसे बता रहा हूँ कैसे प्रभावित हो रहा है। ये पैसा आज जो बढ़ा है ना, ये क्यों बढ़ा है पता है? एलआईसी कितने घाटे में आई है? पिछले एक हफ्ते में जो 85,000 करोड़ एलआईसी का ग्रोथ इनकम हुआ था, आज वो 27,000 करोड़ पे आ गई। यानी कि जो उसका जो कैपिटल था वो कम हुआ है। वो कैपिटल किससे लेंगे? वो कैपिटल तो हमारी और आपकी जेब से लेंगे ना। अदानी जी अपने घर से तो भरने वाले नहीं है, देश के प्रधानमंत्री अपने घर से भरने वाले नहीं है, तो वो कहाँ पे उनको जो है वसूली करना है? वो वसूली 50 रुपया घरेलू सिलेंडर बढ़ा के और 350 रुपया जो है वो आपको जो है कमर्शियल गैस बढ़ा के। और आपको बताता हूँ, आज से दूध का भाव जो है 5 रुपया वो भी बढ़ गया है। तो ये सब जो है जनता के खीसों पे डाका डालने जैसा है। अब जो है जनता के खीसों पे सरकारें जो है वो डायरेक्ट जो है डाका डाल रही है, निकाल नहीं रही है, वो सीधा पूछ नहीं रही है, वो डाका डाल रही है। इसको डाका नहीं बोलेंगे, ये कमर तोड़ दी है, जनता की कमर तोड़ दी है, कमर टूटी हुई। प्रदीप लगातार विधान भवन कवर कर रहे हैं। प्रदीप, आपने विपक्ष की भूमिका को भी देखा, उनके मूड को भी देखा, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में और वो क्या कर सकते हैं विपक्ष के लोग महंगाई को लेकर? देखिए आशुतोष जी, जो है जब से आज विधान भवन का जो है बजट सत्र का तीसरा दिन था, पहले दिन भी हंगामा था महंगाई के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, और आज तीसरे दिन जैसे ही सुबह 10 बजे सदन
की कार्यवाही शुरू होती है उसके पहले महाविकास अघाड़ी के नेता जो है हाथों में तख्ती, गले में जो है प्याज की माला, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। बिजली बिल के किसानों की अगर बात करते हैं, किसानों के जो मोटर है जिसे ट्यूबवेल कहते हैं, ट्यूबवेल के बिजली के बिल को लेकर वहां पर ट्यूबवेल की गठियां बनाकर खड़े थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है वो जो वादा किया है सरकार ने, जिस तरह से हमेशा, अभी जैसे भरत जी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ते होंगे, जिस वजह से, लेकिन जनता ये कभी नहीं जानती है भरत जी कि कौन कैसा है। वादा हर कोई करता है, जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, जनता जो है कहीं ना कहीं उन वादों को और विकास के लिए ही सरकारें चुनती है। और उस सरकार को बनने के बाद जब जनता उनसे कहीं ना कहीं जनता के साथ जो है, ये एक तरह से देखा जाए तो चीट किया जा रहा है। जनता को जो है इस महंगाई की मार में जो है सब झेलनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए हर आदमी की कमाई एक लिमिट में है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक दाम बढ़ रहे हैं, देखिए विरोध प्रदर्शन ये हमारा अधिकार है, हर किसी का अधिकार है कि अपने हक के लिए वो आंदोलन करता है, विरोध प्रदर्शन करता है। लेकिन महंगाई जिस तरह से अधिवेशन में अगर बात करें तो लगातार महंगाई और किसानों का मुद्दा जो है मेन मुद्दा बनकर रहा है। आशुतोष जी, लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई हल नहीं निकला है। किसान भले ही परेशान है, आत्महत्या का जो सिलसिला था किसानों का वो भी नहीं थमा है। आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। माफ कीजिएगा, अभी हाल में अगर बात करें तो एक किसान ने ऐसा भी सामने एक स्टोरी आई थी जिसमें किसान जब फसल उगाता है प्याज की और वो जब बेचने जाता है तो उसको 2 रुपए का चेक मिलता है। और आज महंगाई लगातार बढ़ती जाती है, उपज बढ़ने के बाद भी महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है इसमें पूरी तरीके से पिस रही है। लोग महंगाई की मार से परेशान है, लोगों की जेबें पूरी तरह से ढीली है, लोग परेशान है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर इस तरह के जो है कार्यों को एक साथ आकर कोई ऐसा नतीजा निकले जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। बिल्कुल। शुभम, आप भी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? सर, जिस तरीके से महंगाई का बढ़ना लगातार जारी है, चाहे दूध के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक आम आदमी, जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी जो कमाई है वो एक सीमित है, महीने भर जो कड़ी मेहनत करता है तो एक सीमित पैसे उसे मिलते हैं जिससे उसे अपने घर का खर्चा चलाना होता है, अपने बच्चों के लिए करना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कई तरह के जिंदगी में कार्य होते हैं जो करना होता है, लेकिन जब सिर्फ उसका बजट बिगड़ता है बल्कि आने वाले भविष्य पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से चाहे सिलेंडर के दाम हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो, वो बढ़ते रहे हैं। तो इससे जहां आम आदमी का जो बजट है वो तो लगातार बिगड़ ही रहा है, साथ ही जो हालात है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हालातों में भी मौजूदा समय में बहुत फर्क आया है। बिल्कुल, अब समय की पाबंदी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि भरत जी इस चीज को, इस दर्द को हम लोग महसूस करें। एक दूसरे का हम सिर्फ भला चाह सकते हैं, काश महंगाई से राहत भी दिला पाते। इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए भरत सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागीरदार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि दवे जी, आपने भी जिस तरह से अपनी दिल की बात की उसके लिए आपका शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी शुक्रिया। शुभम, आपका भी शुक्रिया। देश की जो स्थिति है विकासशील है और महंगाई छलांगे मारती जा रही है। एक गाना भी आया था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर देश की जब स्थिति ऐसी होती है तो यही लगता है कि वाकई जनता की सुध लेने की तकलीफ कोई लेना नहीं चाहता। आम आदमी का जो हो सो हो, लेकिन ऐसे में आम आदमी को भी एक वक्त मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी कोई विकल्प है नहीं। चुनाव आते हैं, लगातार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि इस वजह से महंगाई बढ़ी, इस वजह से महंगाई घटी, लेकिन आम आदमी की जो कमाई है वो तो वही की वही है, लेकिन महंगाई लगातार उसको परेशान करने का काम करती है। और जब आम आदमी परेशान होता है तो देश की जो प्रगति होती है उस पर बहुत असर पड़ता है। हम चाहेंगे कि देश और दुनिया की स्थिति हमेशा सुधरी रहे, आम आदमी खुश रहे, भारत की जनता है, गरीब जनता, उसको थोड़ी राहत मिले। और चलते चलते हम यही कहेंगे कि इस महंगाई से अगर थोड़ी सी भी राहत मिलती है आम आदमी को तो उसके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा दिवाली से पहले।
हमसे जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।